सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वह हिंदुओं के विरोध में है। इसकी समीक्षा करने के लिए हम आए हुए हैं। देखिए, पहली बात एक मात्र समीक्षा है, इससे हिंदुओं को कितने फायदे होने वाले थे, कितने नुकसान हुए हैं, हम सिर्फ इसी की चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। इसका किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह सिर्फ एक ऐसी चर्चा है जिसको आप चर्चा की तरह लें। अब चलिए आइए बताते हैं आपको कि चिलांडू गैंग, पहले तो चिलांडू गैंग की चर्चा कर लेंगे। लोग बहुत खुश हैं कि अरे भैया भाजपा को चंदे का हिसाब देना होगा। अब एक चिलांडू गैंग के जो मुख्य राजा साहब हैं, जिनके मिलियन में फॉलोअर हैं, 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज आ जाते हैं इनके पास। और कमाल की बात यह है कि इन्होंने भी लगा रखा है अपना थंबनेल की अब होगा न्याय, इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होंगे, भाजपा को देना होगा हिसाब, ये वो। तो चलिए अभी इस चिलांडू गैंग को नंगा करता हूं फलाने कुमार पांडे को। देखिए 2016-17 और 2021-22 की एक रिपोर्ट का सर्वे है मेरे पास, जो इसमें बताती है कि 7 राष्ट्रीय दल और 24 क्षेत्रीय दलों के चुनावी बांड में कुल 9,188 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इसमें हम बड़े बड़े शेयर वालों की ही चर्चा करेंगे, यानी कि 2-3 पार्टियों की ही चर्चा करेंगे। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को जो इन्होंने सर्वे किया उसके हिसाब से 5,272 करोड़ रुपए, जनता पार्टी को मिला है 5,272 करोड़ रुपए चंदे के रूप में। और उसके बाद मिला हुआ है कांग्रेस को 952 करोड़ रुपए और तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ रुपए, यानी कांग्रेस को भी 952 करोड़ रुपए और तृणमूल कांग्रेस को भी 767 करोड़ रुपए मिला हुआ है। तो चिलांडू गैंग के महाराजा जी फलानी कुमार पांडे जी खाली भाजपा को ही काहे हिसाब देना होगा। थंबनेल तो ऐसा चिपकाए हैं चिलांडू गैंग के राजा साहब कि भाजपा को हिसाब देना होगा। अरे भाजपा को ही काहे हिसाब देना होगा? चंदा तो कांग्रेस ने भी लिया है, तृणमूल कांग्रेस ने भी लिया है, तो उनको भी तो हिसाब देना होगा भैया। यानी कि भाजपा के लिए ये चिलांडू गैंग के राजा साहब सोचते हैं कि अलग कानून बने और पार्टी के लिए अलग कानून बने। यानी चिलांडू गैंग के राजा साहब का आपने थंबनेल देख लिया है। अब चलते हैं दूसरी चर्चा करते हैं। हमने चिलांडू गैंग के राजा साहब की फोटो हटा दी है। चिलांडू गैंग के राजा साहब के वहां जाकर फलाने कुमार पांडे का देख सकते हैं। फलाने कुमार ऑफिशियल पांडे नहीं लगाते पिछवाड़े में, पांडे लगाने से मामला गड़बड़ा जाएगा ना। जो 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज हैं उनके घट जाएंगे ना, इसीलिए भैया पांडे नहीं लगाते हैं। चलिए भाई साहब अब चर्चा कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से हिंदुओं को होने वाले नुकसान की। तो भाई साहब आप सपोज कीजिए आप बंगाल के रहने वाले हिंदू हैं, आपका धर्म खतरे में है, आपकी जान खतरे में है और आपकी महिलाएं भी खतरे में हैं, उनकी इज्जतें भी खतरे में हैं। अभी अभी एक घटना हुई है, टीवी खोलिए जाइए देखिए, वहां आपको चर्चाओं का बाजार गर्म मिलेगा कि तृणमूल कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक जगह जाने से क्यों रोक रहे हैं। जी हां, महिलाओं की इज्जत तार तार की गई है। सर्वे की जो रिपोर्टें बताती हैं वो यही बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं के पक्ष में कुछ कर सकती है। चलिए भाई साहब, अब आप बंगाल के रहने वाले एक इंसान हैं जो 1,000 रुपए अपनी सामर्थ्य के अनुसार भाजपा को देना चाहते हैं। आप गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, आपने कहा कि मुझे एक इलेक्टोरल बॉन्ड दे दीजिए भाजपा के पक्ष में, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा भाई साहब अपने अकाउंट पे ही चेक दीजिए मुझे। आप उसको अपने अकाउंट का एक चेक देंगे, उस चेक को वो रखेगा और उसके बाद आपको एक इलेक्टोरल बॉन्ड दे देगा। यानी यह कह देना कि उस व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद रहा है, उसकी पहचान छुपी हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह व्यक्ति जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है अपने खाते से खरीद रहा है, यानी उसकी पहचान गुप्त नहीं रह गई है। चलिए भाई साहब, अब इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा करें तो उसमें उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाएगा। यानी यह बात सरकार को तो पता रहेगी कि फलाने व्यक्ति ने फलानी पार्टी को चंदा दिया, लेकिन और लोगों को नहीं पता रहेगी। इससे फायदे और नुकसान, अब यही है असली पेंच। जैसे आप हिंदू ने भाजपा के पक्ष में खरीद लिया इलेक्टोरल बॉन्ड, तो अगर आपका नाम पता सार्वजनिक हो जाएगा, यानी बंगाल के हर व्यक्ति को पता चल जाएगा यही आदमी है जो कि भाजपा को पैसे दिया हुआ है, 1,000 रुपए 2,000 रुपए, जो भी आपकी सामर्थ्य और क्षमता रही है, तो क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। जिन लोगों ने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया था वो भाग करके आसाम में शरण ले चुके हैं और अभी भी रह रहे हैं। यही सच्चाई है।
सच्चाई से भाग करके आप क्या करेंगे? चुनाव के बाद वहाँ इतनी भयंकर हिंसा होती है, इतनी भयंकर हिंसा हुई है कि अगर आप हिंदू हैं और आप अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आप जान सकते हैं। तो भाई साहब ये हाल है, लोग वहां से भाग भाग करके आसाम चले गए। पंचायती चुनाव की हिंसा किसी से छिपी नहीं है। यानी बंगाल का कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि अपने धर्म की रक्षा करे, जैसा कोई हिंदू है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा, बिना पैसे को कोई पार्टी कुछ कर नहीं सकती है, तो उसके नाम पते को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, है ना? अजीब बात। चलिए देश की बात कर ली आपने, बहुत अच्छी बात है। यह तो हो गई देश की बात कि देश में कोई भी व्यक्ति अगर भाजपा को चंदा दे तो उसका नाम पता सार्वजनिक होना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए इसी फलानवा ने भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया है अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए, और उसके साथ क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। अब विदेशों की बात कर लेते हैं। सपोज करिए आप लंदन में रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लंदन में भी अगर आप स्टेट बैंक की शाखा से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको अकाउंट पे ही चेक देना होगा, अकाउंट से ही ट्रांसफर करके आप उसको खरीद सकते हैं। यानी आपकी पहचान गुप्त नहीं है, जैसा कि लोग हल्ला उड़ा रहे हैं चिलांडू गैंग वाले। तो अगर आपने लंदन में भी भाजपा को पैसा दिया है तो आपको क्या लगता है आप लंदन में आप सुरक्षित हैं? कभी आप लंदन में रहने वाले लोगों से पूछे तो आपको पता चलेगा कि लंदन में आप कितने सुरक्षित हैं। ईस्ट लंदन में जो पूरी तरह से लंदनिस्तान बन चुका है भाई साहब, ईस्ट लंदन में सरिया पेट्रोल चलती है, रात को लोग बाइक से निकलते हैं, दिन में निकलते हैं, खुलेआम निकलते हैं, चाबुक लिए रहते हैं, और जो महिलाएं स्कार्फ वगैरह नहीं पहने रहती उनको चाबुक से मारते हैं। ये सच है। आप इसको कितना भी लोग छुपाते रहें, आप खुद वहां जाकर के ईस्ट लंदन में जानेंगे, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी ईस्ट लंदन में जाने की। अगर आप हिंदू हैं तो आपके पिछवाड़े से हवा निकल जाएगी। नहीं विश्वास है, यूट्यूब पर भी ईस्ट लंदन के बहुत सारे वीडियो हैं, आप उसको देख लीजिए जाकर के। तो भाई साहब ये हाल है। चलिए लंदन की हाल कर दी, आपकी पहचान सार्वजनिक होगी तो क्या होगा आप सोच सकते हैं। आप अमेरिका आइए, बहुत अमेरिका करते हैं ना, अमेरिका में आइए। अमेरिका में जितने भी हिंदू मंदिर हैं वो हमेशा परेशानी में रहते हैं। अगर सड़क के किनारे हिंदू हैं तो सिख लोग जो है क्या करते हैं, अपनी गाड़ियां वहां पार्क कर देते हैं, अपनी मंदिर के गेट पर गाड़ी लगा देंगे ताकि आप मंदिर में जाकर के दर्शन न कर पाएं। और अगर आप किसी तरह से जाने की कोशिश करते हैं तो हल्ला मचाते हैं। यही सच है, क्यों नहीं जाता है। चलिए कनाडा की बात कर लेते हैं, पड़ोसी में है। कनाडा में भी हिंदुओं की क्या हालत है आप देख सकते हैं। गली गली में शोर है, माता चोर है, 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 गली गली में शोर है। वहां के सिख लोग खुलेआम धमकी देते हैं, हिंदुओं ਤੁਹਾਡੀ माता चोर है, भारत माता चोर है के नारे लगाए जाते हैं। भारत के झंडे को जूतों से रौंदा जाता है भाई साहब, जूतों से रौंदा जाता है। और भारत के झंडे को जूतों से क्यों रौंदते हैं? ताकि हिंदू जो है परेशान हो जाएं। आप चलिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों के जो दीवारें हैं सामने की तरफ, उसमें लिख दिया जाता है कि जो मंदिर में जाएगा उसको मार दिया जाएगा। कितने हिंदुओं के ऊपर हमला हो जाता है। आपको मंदिर में जाने से सिख लोग रोक देते हैं भाई साहब। सच्चाई से आप कहां भाग रहे हैं? और अगर आप चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को आप चंदा दें और आपका जो नाम पता सार्वजनिक हो तो फिर आपके साथ क्या होगा आप सोच सकते हैं। तो आपको खतरा सिर्फ दूसरे लोगों से ही नहीं है, सबसे है। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो कुल मिलाकर चिलांडू गैंग क्यों खुश है कि हिंदुओं को ही टारगेट करके क्यों निर्णय लिया है। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत दे दी जाती रातों रात कोर्ट खोल करके, और मनीष कश्यप उसी सुप्रीम कोर्ट में एड़ी रगड़ करके वापस चला आता है। उसको नहीं जमानत मिलती है, जा करके मद्रास हाई कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए, उसके विद्वान न्यायाधीश का धन्यवाद करना चाहिए जिसने एनएसए रद्द किया और वह बाहर निकल सका। तो आप किस दुनिया में रह रहे हो भाई साहब? चिलांडू गैंग खुश है और आप भी खुश हैं। अगर अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली हैं तो वो आप अपनी आंखें खोल लीजिए। कान अगर आपने बंद कर रखी हैं तो कान खोल लीजिए। और अगर आपने शुतुरमुर्ग की तरह अपना गर्दन जो है पूरा मुंडी में घुसेड़ रखा है, शुतुरमुर्ग क्या करता है जब कोई उस पर हमला करने आता है ना
तो अपनी मुंडी को जो है बालू में घुसेड़ देता है, पिछवाड़े के ऊपर उठा देता है। तो अगर आपने भी शुतुरमुर्ग की तरह अपनी मुंडी भीतर घुसेड़ ली और पिछवाड़े के ऊपर उठा दिया, चिलांडू गैंग खुश है तो आप भी खुश हैं, तो भाई साहब आपका भगवान ही मालिक है। कुल मिलाकर के इलेक्टोरल बॉन्ड जो है हिंदुओं के विरोध में इसलिए लाया गया है, इसलिए इसको रद्द किया गया है कि हिंदू भारतीय जनता पार्टी को चंदा न दे सके। और केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो पूरे सर्वे बताते हैं कि हिंदुओं के पक्ष में कुछ कर सकती है। और पार्टियों के आप बारे में कुछ भी सोचने से पहले 10 बार सोच लीजिए। यानी कुल मिलाकर के इलेक्टोरल बॉन्ड को इसलिए रद्द किया गया है क्योंकि हिंदू भारतीय जनता पार्टी को चंदा न दे सके।